नमस्कार दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कारपेंटर ललित पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन से टॉप 10 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमको लेमिनेट में बबल्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद अगर बबल्स आ भी जाते हैं तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है लहरदार लेमिनेट। अब मान लीजिए कि आपने फर्स्ट डे आप साइड के ऊपर गए हो, काफी ज्यादा सीटें प्रेस करके आ चुके हो, और नेक्स्ट डे जब आप जाते हो और एक एक करके सीटों को उठाते हो तो फिर आपको पता चलता है कि लेमिनेट में काफी ज्यादा बबल्स देखने को आए हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो सीटें थी वो लहरदार थी, या फिर हम खोप वाली सीट भी बोल सकते हैं, या फिर तरपट सीटें भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप की सीटों में आपको जब सीटें प्रेस करते हो तब ज्यादा बबल्स देखने को मिलते हैं। जब हम सीट को एक का दो कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं, तो हमको यह प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं होती है, काफी कम बबल्स देखने को मिलते हैं। बट जो पूरी पूरी सीटें या फिर बड़े बड़े पीस लगाते हैं और लेमिनेट में तरपट होती है तो हमको काफी ज्यादा बबल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है, अगर लेमिनेट को हम ज्यादा रख दे, जब हम लेमिनेट को प्रेस करते हैं जहां से हमको एब्रो टेप खींचनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये मेरे पास प्लाई है और ये लेमिनेट मेरे को इसके ऊपर चिपकानी है। अब मान लीजिए कि ये जो लेमिनेट है वो पूरी है। अब होता क्या है कि नॉर्मली हमको यहाँ से इतना ज्यादा रखने का जरूरत नहीं होती है, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी हेल्पर से अगर सनमे का कटवाते हैं या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, भूल से भी अगर हमने ये इधर इधर अगर हमने ये लेमिनेट थोड़ी ज्यादा रखती है तो फिर हम जो एब्रो टेप लगेंगे वो इस तरीके से खींच के लगेगा। क्या कि हम जब यहाँ पर एब्रो टेप खींचेंगे तो इस तरीके से जो ये लेमिनेट है वो ऊंची हो जाएगी और यहाँ पर हमको बबल्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी जो लेमिनेट में बबल्स आ सकते हैं। अब तो तीसरा पॉइंट लेते हैं लेमिनेट प्रेसिंग। अब लेमिनेट प्रेसिंग में क्या होता है कि ज्यादातर लेमिनेट प्रेसिंग में हम कहां पर गड़बड़ करते हैं कि हम लेमिनेट को अच्छे से प्रेस ही नहीं करते, तो हमको लेमिनेट में बबल्स देखने को मिल जाते हैं। अब लेमिनेट को अच्छे से प्रेस किस तरीके से किया जाता है? अब मान लीजिए कि आप सीट को प्रेस कर रहे हो, पूरी की पूरी 8/4 की सीट को प्रेस कर रहे हो, तो सबको पता है कि सीट को अच्छे से घिसना ही चाहिए, बट घिसने का भी तरीका होता है। अब फेविकोल लगाए और हाथ से घिस दिया, हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। अब आप चाहो तो प्लाई का टुकड़ा लेके एक प्लाई के ऊपर एक बंदे को या फिर आपका हेल्पर है किसी को भी बिठाकर फिर खींच के कर सकते हो, ये टेक्निक आपको पता ही होगी। उसके अलावा प्लाई का एक पट्टा लीजिए और उससे आप अच्छे से घिसिए, उससे भी आप अच्छे से घिस पाओगे। और जो लेमिनेट में बबल्स देखने को मिलेगी वो कब मिलेगी? मैं आपको कहूंगा कि जो प्लाई का पट्टा होता है उसकी मदद से आप अकेले ही अच्छे से लेमिनेट को प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा जो रोलर भी आते हैं लेमिनेट को घिसने के लिए, रोलर से बेस्ट मुझे ये प्लाई का पट्टा लगता है। प्लाई का एक 3 इंच 4 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, 3 इंच 2 इंच का भी होता है तो भी चलता है, उसको अच्छे से पकड़ के उसको घिसिए। जो धार होती है उस धार को इस तरीके से रख के, मान लीजिए कि ये 2 इंच का पट्टा, इसको समझ लीजिए, तो इसको इस तरीके से पकड़ के फिर इस तरीके से आपको घिसना है, यानी कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप घिसते हो तो जो भी एयर होती है वो एयर पूरी की पूरी निकल जाती है, और उसके बाद आप ऊपर दूसरी सीट डाल देते हो तो एकदम जो लाइनर या फिर कोई भी लेमिनेट उसमें एयर नहीं रहती है और फिर आपको बबल्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो लेमिनेट प्रेसिंग में आपको खास ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जो कि चौथा पॉइंट है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा टुकड़ा लगा रहे हो जहां पर डिजाइन है। अब वहां पर आपको क्या करना है कि आपका जो आपके ठेकेदार है या फिर जो कस्टमर है वो आपको बताएंगे कि मुझे ग्रू नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो कि ग्रू नहीं छोड़ते हो। अगर अगर आप ग्रू नहीं छोड़ते हो तो आप वहां पर आप लेमिनेट में बबल्स देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि जो लेमिनेट होती है वो सभी लेमिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कोई लेमिनेट फूलती है। अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि यही लेमिनेट है, अब ये लेमिनेट इस तरीके से लगने वाली है, अब दूसरी एक लेमिनेट यहाँ पे लगने वाली है। अब इन दोनों लेमिनेट के बीच में ग्रू है, तो होगा क्या कि लेमिनेट में हमने ग्रू छोड़ दिया है, तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि जो वो ग्रू है वो कम हो जाता है। मान लीजिए कि हमने 17 सवा की खिली का ग्रू रखा है, नेक्स्ट डे 17 सवा पौना की खिली का ग्रू हो जाता है और इससे भी कम ग्रू हो जाते हैं। वो होता है इसलिए क्योंकि जो लेमिनेट होती है वो फैलती हैं। सभी लेमिनेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट कोई कोई लेमिनेट इस तरीके से फैलती हैं, और जब वो इस तरीके से फैलती है तो उनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है और वो बीच में से ऊपर हो जाती है, तो वो फिर बबल्स बन जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लेमिनेट में कम से कम पौने की जो खिल्ली होती है उसका आपको ग्रू छोड़ना ही छोड़ना है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहे। अगर फिर भी आपसे कोई जबरदस्ती करे तो आप कह दीजिए कि अगर लेमिनेट में बबल्स आते हैं तो उसकी आपकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लेमिनेट फूलेगा या फिर नहीं फूलेगा, यानी कि फैलेगा या फिर नहीं फैलेगा, ये पहले हम नहीं बता सकते। जब लेमिनेट प्रेस होता है उसके बाद ही पता चलता है कि ये लेमिनेट फैलने वाला है या फिर नहीं, या फिर उस लेमिनेट को हमने कहीं दूसरी जगह यूज किया है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये लेमिनेट फैल रही है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फेविकोल। फेविकोल की वजह से भी लेमिनेट में बबल्स आते हैं। अब या तो फिर हमने फेविकोल को प्रॉपर अच्छे से नहीं लगाया या फिर हमने फेविकोल अच्छा यूज नहीं किया, तो आपको फेविकोल भी अच्छे से लगाना है और अच्छा वाला फेविकोल यूज करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मरीन वाला फेविकोल ही यूज करें, क्योंकि रेनी डे यानी कि बरसात के टाइम में मरीन वाला फेविकोल से अगर हम लेमिनेट चिपकाए हुए होते हैं तो बबल्स देखने को कम मिलते हैं।
कॉमर्शियल यानी कि दूसरा फेविकोल होता है उसमें भी बबल्स देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी मरीन फेविकोल काफी अच्छा है, वो जल्दी सूख भी जाता है और उसमें बबल्स देखने को भी कम मिलते हैं। तो आपको मरीन वाला फेविकोल या फिर ब्लू कोट या फिर यूरो कोई भी आप एडेसिव यूज करते हो तो वो वाटरप्रूफ यूज कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब ज्यादातर होता क्या है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो फ्लोर साइड हम कोई भी भाग रखते हैं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि यह एक ऐसा टुकड़ा है जिसको हमको दोनों साइड लेमिनेट लगाना है। अब मान लीजिए कि यह टॉप है, बेड का टॉप है, और बेड के टॉप हाइड्रोलिक वाला जो बेड होता है उसके टॉप को हमको दोनों साइड लेमिनेट लगाना पड़ता है। अब इस साइड भी हमने लेमिनेट लगाया और इस साइड भी लेमिनेट लगाया और इसको रख दिया डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर। अब हमने ऊपर चाहे कितना भी वजन रख दिया, बट नेक्स्ट डे आप देखोगे कि जो फ्लोर वाला भाग था यानी कि जो फ्लोर की साइड वाला भाग था वहां पर आपको बबल्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ज्यादा मैंने फेस किया, इसके लिए मैंने सोचा कि ये पॉइंट मैं आपको भी बताऊं। जो फ्लोर की साइड लेमिनेट होते हैं उसमें ज्यादा बबल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कभी कभी देखा होगा कि 6th मंथ के बाद आपको लेमिनेट में बबल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जब हमने लेमिनेट चिपकाया तब वहां पर बबल्स नहीं थी, बट 6th मंथ के बाद वहां पर बबल्स आई। मान लीजिए कि 3 मंथ के बाद भी बबल्स देखने को आई, यानी कि कहने का मतलब ये कि इंस्टेंट बबल्स देखने को नहीं मिली हमको, लॉन्ग टाइम के बाद बबल्स देखने को आई। तो ऐसा ज्यादातर तब होता है जब हम या तो फिर फेविकोल अच्छा यूज नहीं करते, या फिर सनमाइका अच्छी यूज नहीं करते, या फिर जो मेरीन फेविकोल यूज नहीं करते, और बरसात के टाइम में फिर हमको बबल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 कारण की वजह से लॉन्ग टाइम में बबल्स देखने को मिलता है। पहला तो रेनी डेज में बबल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर फेविकोल हमने अच्छे से नहीं लगाया होता है तब तो वह थोड़ा बहुत चिपक जाता है, थोड़ा बहुत फेविकोल कहीं कहीं लगा होता है तो चिपक जाता है, बट धीरे धीरे वो छूटने लग जाता है, तो लॉन्ग टाइम में वहां पर बबल्स देखने को मिल जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर आपका लेमिनेट तरपट होता है तो भी वो क्या खींचा हुआ रहता है, तो धीरे धीरे वो खींचता ही रहता है, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो लेमिनेट है वो उधर से छोड़ देता है और फिर वहां पर बबल्स बन जाती हैं। तो लॉन्ग टाइम में इसीलिए बबल्स आती है। या तो फेविकोल में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर सनमाइका में कोई प्रॉब्लम थी, मिस्त्री में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर फेविकोल अच्छे से नहीं लगाया है तो। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है या फिर सबसे कॉमन कारण होता है रेनी डेज, यानी कि बरसात के टाइम में हमको बबल्स देखने को मिल सकते हैं। और जो रेनी डेज में बबल्स आते हैं वो अपने आप वापस चले भी जाते हैं, उसकी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, मिनी बबल्स। अब आपने देखे होंगे कि जो टेक्सचर वाली सनमाइका होता है या फिर जो चौकड़ी चौकड़ी टाइप की अगर कोई डिजाइन है किसी सनमाइका में, इस तरह के स्क्वायर स्क्वायर डिजाइन है, तो आप देखोगे कि जो स्क्वायर है उसमें ही आपको बबल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये मैं सभी सनमाइका में नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई सनमाइका में ये प्रॉब्लम आती है। या फिर जो टेक्सचर वाली सनमाइका होती है उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे आपको बबल्स देखने को मिलते हैं। तो जो टेक्सचर वाली सनमाइका होती है उसमें जो प्रिंट होती है, अगर वो प्रिंट पीछे भी थोड़ी बहुत उभर जाती हैं तो उस टाइप की लेमिनेट में बबल्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फिर से इस लेमिनेट के टुकड़े के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अब मान लीजिए कि इस साइड कोई डिजाइन है, अब आपको उसका इसका जो प्रिंट है वो इस साइड भी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर हाथ घुमाते हो तो इस साइड, जैसे कि मान लीजिए कि चौकड़ी वाली डिजाइन है, तो वो का वो आपको इस साइड भी आपको थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। तो ऐसी लेमिनेट में आप छोटे छोटे आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, काफी छोटे छोटे होंगे बट काफी ज्यादा बबल्स होंगे। तो ये सभी में प्रॉब्लम नहीं होती, बट किसी किसी सनमाइका में जो लोकल होती है, बट टेक्सचर में भी लोकल सनमाइका आ सकती है, टेक्सचर भी है और लोकल भी है, तो इस टाइप की सनमाइका में आपको यह प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है सरफेस, यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि प्लाईवुड, क्योंकि लेमिनेट तो प्लाईवुड के ऊपर ही लगने वाली है। अब प्लाईवुड अगर आपकी ऑयली है, यानी कि वहां पर कोई ऑयल का धब्बा लग गया है, कुछ आपने अगर खाना भी खाया है तो वहां पर कुछ ज्यादा ऑयल लग गया है, तो वहां पर आपको बबल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो हम फेविकोल लगाएंगे वो ऑयल के ऊपर चिपकेगा। अब जब लेमिनेट चिपक जाता है तो आपने देखा होगा कि लेमिनेट चिपकता है कि वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती हैं, क्योंकि अगर इस साइड हम फेविकोल लगाएंगे तो जो लेमिनेट है वो इस तरीके से बेंड हो जाती है। अब लेमिनेट तो बेंड हो जाती है बट नीचे ऑयल होता है तो उस ऑयल को वो खींच लेता है और प्लाईवुड के ऊपर फेविकोल चिपक नहीं पाता है। उस ऑयल की वजह से प्लाईवुड के ऊपर फेविकोल चिपक नहीं पाता है और वहां से आपको बबल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से भी बबल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जो कि लास्ट पॉइंट भी है, और इस पॉइंट में हम समझेंगे कि बारिश के टाइम में बबल्स क्यों देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बारिश के टाइम में वातावरण में नमी बनी हुई रहती है और इसकी वजह से जो फेविकोल होता है वो जल्दी सूख नहीं पाता है, और फेविकोल जब जल्दी नहीं सूखता है तो हमको बबल्स देखने को मिलते हैं। तो बारिश के टाइम में यही एक कारण होता है कि हमको बबल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी होती है, आपने देखा होगा कि 6-7 महीने पहले हमने जो काम किया था उसमें अब बबल्स देखने को मिलते हैं, बट अब अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो बारिश के टाइम में बबल्स अगर आपको नए नए बबल्स देखने को मिलते हैं तो आप निश्चित रहिए वो बबल्स अपने आप ही वापस चले जाते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वो कौन से टॉप 10 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बबल्स देखने को हमको मिलते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे कि अगर बबल्स आ जाता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।